ओके, प्लैनेट्स आर देयर, अर्थ के नजदीक वी हैव प्लैनेट्स, स्टार्स आर वेरी फार अवे, वेरी 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 फार अवे, राइट? तो अपने ऊपर, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री सन का एक इफेक्ट होता है अपने ऊपर, यस और नो? व्हाट इज द प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ द सन? पुट इट इन द चैट बॉक्स, प्रैक्टिकल इफेक्ट, हाँ, राइट? अभी फिलोसॉफिकल कुछ मत बताना, राइट? ट्राई टू टेल मी सम प्रैक्टिकल इफेक्ट्स ऑफ द सन। क्या है प्रैक्टिकल इफेक्ट? ओके, हॉट होता है, वेरी गुड। एनर्जी मिलती है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है, फोटोसिंथेसिस होता है, राइट? So moon can affect all the water on the earth. Everybody agrees, yes or no? Raise your hand if you agree to it. Right? Moon can affect, right, all the water that is there on earth. You are also water, no? Yes or no? How much percentage you are water? You are also water. How much percentage you are water? 70, 70, 70. Okay, very good. 75 to 80. हाँ, आदित्य जी में थोड़ा सा ज्यादा पानी है शायद। ओके, राइट, ओके, राइट। सो 70% वाटर वी हैव, 72, 70, राइट? वी आर ऑल्सो 70% वाटर। अभी एक बात सोचने जैसी ये है, मून कैन इफेक्ट एंटायर अर्थ के ऊपर का पानी, राइट? मून अफेक्ट्स वाटर, यू आर ऑल्सो वाटर, मतलब क्या? मून इज अल्टीमेटली हैविंग एन इफेक्ट ऑन द वाटर इनसाइड यू ऑल्सो, राइट? तो मून के पोजीशन के वजह से हमारे बॉडी के अंदर का भी पानी ऊपर नीचे कुछ अलग केमिकल प्रोसेसेस, कुछ अलग हार्मोनल प्रोसेसेस, ये सारे होते रहेंगे, जिसका इफेक्ट इज व्हाट? जिसका इफेक्ट इज मूड स्विंग्स इन इन आवर लाइफ। अंडरस्टूड? राइट? दैट इज हाउ द मून इज वर्किंग। टाइप इन राधे राधे इन द चैट बॉक्स। अपने ऊपर इफेक्ट होता है, मून का अपने ऊपर इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन सब का भी तो कोई ना कोई इफेक्ट अपने ऊपर होता होगा। ये सारे इफेक्ट्स को पढ़ने का जो साइंस है, राइट, ये सारे इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने का जो साइंस है, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोलॉजी। ठीक है? एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर, कि इन प्लैनेट्स का अपने ऊपर इफेक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या थिंग्स। ठीक है, चलो बैक टू आवर नोटबुक्स। और जो जो हमने देखा स्काई में, राइट, वी वांट टू क्रिएट अ चार्ट आउट ऑफ इट। उसका कोई तो एक डायग्राम अपने को बनाना है, अ रिप्रेजेंटेशन, सो दैट वी कैन रिमेम्बर कि अच्छा, कि आज की तारीख में 7:53 पे, राइट, विरार में जिसने भी जन्म लिया था, उसका स्काई कैसा था, राइट? उसका एक चार्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे। सो ये कोशिश करने के पहले एक बेसिक सवाल आपको बनता है, सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, सन या अर्थ? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? व्हाट डू यू थिंक? सन। ओके, ग्रेट, सन 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 सन। ओके, एवरीबडी सेइंग सन। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। लेकिन 4,000 साल पहले ये मालूम नहीं था, राइट? 3,000 साल पहले, 4,000 साल पहले क्या लगता था? कि वी आर द सेंटर, राइट? वैसे भी हम ह्यूमंस, वी आर वेरी इगोइस्टिक, राइट? राइट, वी फील, राइट, वी आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, राइट? तो हमें ये लगता था कि अर्थ इज द सेंटर, बाकी सारे गोले अपने अराउंड घूम रहे हैं, राइट? लेकिन वो दैट इज नॉट द केस। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सारे प्लैनेट जो है सन के अराउंड घूम रहे हैं। कौन सी दिशा में घूमते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? मैंने कहा था हम एस्ट्रोलॉजी को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एस्ट्रोनॉमी से शुरू करेंगे, राइट? जो प्लैनेट जो घूमते हैं सन के अराउंड, क्लॉकवाइज घूमते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आदित्य जी बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, सपना जी बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अनीता जी बोल रहे हैं क्लॉकवाइज। ओके, दीपा जी बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, बोल रहे हैं एंटी। ओके, राइट? तो 60-40 का रेशो है, 40% पीपल आर सेइंग क्लॉकवाइज, 60% पीपल आर सेइंग एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एंड आई एम श्योर आप में से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे सर, ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज।
right? So the real answer to this question is anti-clockwise. ठीक है? Right? Anti-clockwise, right? The planets are revolving around the sun anti-clockwise. ठीक है? तो all the planets, yes, right? All the physical planets. तो आप एक काम करना, एक स्क्वायर ड्रॉ करना आपके नोटबुक में, राइट? और एक मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ड्रॉ कर लेना, ठीक है? सो ड्रॉ स्क्वायर, गो हेड। कर लिया, वेरी गुड। अभी ज्वाइन द स्क्वायर, ज्वाइन द डायगोनल्स, ठीक है? तो ज्वाइन दिस डायगोनल, ठीक है? देन ज्वाइन दिस डायगोनल, ठीक है? ज्वाइन द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, डन, राइट? अभी ये साइड्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर लेना और एंटी क्लॉकवाइज ही घूम लेना। तो ज्वाइन दिस, then join this, join the centers of the sides, join this and join this, and ta-da, right? Our chart is ready. How many of you have drawn this chart by hand for the first time? Type in first in the chat box. और कैसे फील हो रहा है वो भी बताना, राइट? क्या चार्ट ड्रॉ करते करते आपको कुछ फील हुआ? ओके ओके दीपा जी, यू आर ड्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। व्हाट अबाउट अदर्स? हाथ से पहली बार, राइट? सॉफ्टवेयर से तो शायद देखा होगा, राइट? या कुंडली में देखा होगा, ठीक है? इन्फिनिक्स जी इज ऑल्सो ड्रॉइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिव्या जी इज ऑल्सो ड्रॉइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, ठीक है? सो यहाँ पे कितने सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं? हाउ मेनी सेक्शंस डू यू सी हियर? हाउ मेनी सेक्शंस डू यू सी हियर? 12, 12, 12, 12, 12। ओके, वेरी गुड। तो ये जो 12 सेक्शंस है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं 12 हाउसेस, राइट? लेकिन आई लाइक द हिंदी वर्ड मच बेटर, राइट? 12 भाव, राइट? ये है 12 भाव, हमारे जिंदगी के 12 भाव, ठीक है? लेकिन मैं मेरे रिसर्च में मैं चाहता था कि मैं सारी चीजों का लॉजिक ढूंढ कर निकालूं, राइट? तो मैं सोचने लगा यार 12 ही क्यों, राइट? ये 12 नंबर में ऐसा क्या, अगर मैं चाहूं तो इस स्क्वायर को मैं कितने भी डिविजन्स में डिवाइड कर सकता हूं, राइट? एंड बाय द वे आई एम अ सिविल इंजीनियर, एनी इंजीनियर्स हियर? I am a civil engineer, graduated from VJTI, माटुंगा, महाराष्ट्र टॉपर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है? लेकिन टॉप करने के बावजूद बाद में लाइफ ने, जिंदगी ने अपने असली रंग दिखाए, और जो कुछ हैंडल नहीं हुआ था इनिशियली, बाद में आई स्टार्टेड हैंडलिंग द एनर्जीज रियली वेल, राइट? बट या इंजीनियर हूँ तो सारी चीजों को इंजीनियर एंगल से सोचने की बड़ी कोशिश करता हूँ। तो आई वॉज थिंकिंग ये 12 क्यों, ऐसा खास क्या है 12 में? एनी आइडिया यू हैव? व्हाट आइडियाज आर कमिंग टू यू? भाई 12 ओनली। राशियां भी हमने बनाई, राइट? वो पूरे साइकिल में 12 ही राशियां क्यों? हम चाहते तो हम कितनी भी राशियां बना सकते थे, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ तारों को जोड़ना था। भाई 12, ये 12 नंबर में ऐसा खास क्या है? सो 12 प्लैनेट्स, ओके, राइट? तो सबसे पहला रीजन 12 नंबर में ऐसा खास ये है कि सन टेक्स 12 months, राइट, टू कंप्लीट वन एंटायर सर्कल, ठीक है? एक्चुअली सन इज नॉट ट्रैवलिंग एट ऑल, राइट? अर्थ इज ट्रैवलिंग, बट फिर भी अर्थ के परस्पेक्टिव से हमें दिख रहा है कि सन टेक्स ऑल 12 months टू ट्रैवल ऑल द 12 राशिस, ओके? दिस इज पॉइंट नंबर 1। तो हमने क्या किया, 12 राशियां भी बना दी, क्योंकि वो 12 का एक नंबर अपने को अच्छा कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा था। Another thing, right? I found something very, very mind blowing in my research. ठीक है? Shall I share that with you? How many of you have a beautiful brain? Point to your brain. If you think you have a beautiful brain, point to your brain. Okay? अरे वाह, very good. Okay? I am so happy, 50% people at least they feel they have a beautiful brain. Okay, great. Right? Nice positivity. Very good. अपने ये ब्यूटीफुल ब्रेन में से, सबके ब्रेन में से, there are exactly 12 cranial nerves.
ये है राधे राधे मोमेंट। जिस वक्त मुझे ये मालूम पड़ा, अरे एग्जैक्टली हर एक के ब्रेन में से देर आर 12 क्रेनियल नर्व्स which control different different senses, different different parts of the body, and thus they control different different experiences you are going through. And I immediately found out that this is the connection between astrology and reality. बोलो राधे राधे in the chat box. Right? Everybody, right? आप चाहे तो बाद में गूगलेश्वरा को पूछ सकते हो, ठीक है? क्या पूछोगे कि कितनी नर्व्स होती है, कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है? 12 ही नंबर आएगा, राइट? और हर एक नर्व का एक काम होता है, हर एक नर्व का एक प्रोसेस होता है। राधे राधे एवरीबॉडी। राइट, सो वी हैव 12 क्रेनियल नर्व्स, और यही जोड़ है बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड रियलिटी, राइट? थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। ओके, तो हम अभी सीखेंगे हाउस नंबरिंग। लेट अस स्टार्ट लर्निंग हाउस नंबरिंग। लेकिन ये हाउस नंबरिंग सीखने के पहले लेट अस ड्रॉ सिंपल डायग्राम, okay, and I call it as the flower pattern, right? Let us draw a simple beautiful flower, okay? हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की तरफ जो सेंटर में जो घर है, राइट, जो भाव है, यहां से हम शुरू करेंगे, राइट? फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, बाहर के इन दोनों हाउसेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? वापस अंदर आएंगे, ठीक है? वापस हम बाहर निकलेंगे, वापस बाहर के दोनों हाउसेस को ज्वाइन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, राइट? वापस आएंगे और यहाँ पे वापस अंदर आ जाएंगे, वापस बाहर निकलेंगे, वापस बाहर के दोनों हाउसेस को हम ज्वाइन करेंगे, राइट? और वी विल कम अगेन इनसाइड, एंड वापस हम बाहर निकलेंगे, वापस बाहर के दोनों हाउसेस को हम ज्वाइन करेंगे, एंड वी विल कंप्लीट द फ्लावर, ठीक है? अभी ये फ्लावर है ना, हमें गाइड करेगा फॉर एनी काइंड ऑफ नंबरिंग एंड मार्किंग। दिस फ्लावर इज गोइंग टू गाइड अस, ठीक है? राइट, तो जहां से हमने फ्लावर की शुरुआत करी थी, जहां से वी स्टार्टेड द फ्लावर, राइट, दैट इज ऑलवेज हाउस नंबर 1, राइट? फ्लावर के बाहर साइड में लिखना, लेकिन हाउस के अंदर लिखना, राइट? दिस इज ऑलवेज हाउस नंबर 1, ठीक है? नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट फॉलो द फ्लावर। फ्लावर को फॉलो करेंगे तो गलती हो ही नहीं सकती है, कोई हाउस स्किप ही नहीं हो सकता है, yes or no, right? So this is house number 1, this becomes house number 2, go anti-clockwise, this becomes house number 3, this becomes house number 4, this becomes house number 5, this becomes house number 6, ये बन जाता है house number 7, ये बन जाता है house number 8, ये बन जाता है house number 9, ये बन जाता है house number 10, राइट? ये बन जाता है हाउस नंबर 11, एंड ये बन जाता है हाउस नंबर 12। समझ में आ गया सबको? राइट, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। हाउस नंबरिंग, अभी हाउस नंबरिंग के बारे में एक सिंपल चीज आप लोग लिख लेना, हाउस नंबरिंग, ओके? थैंक यू समंदर जी। ओके, सो आप लिख लेना, हाउस नंबरिंग remains the same for everyone, राइट? अगर हम पुरुलिया जी का चार्ट लेंगे, दीपा जी का चार्ट लेंगे, आदित्य जी का चार्ट लेंगे, समंदर जी का चार्ट लेंगे, सिमरन जी का चार्ट लेंगे, सिमरत जी का चार्ट लेंगे, किसी का भी चार्ट ले लो, ठीक है? राइट, हाउस नंबरिंग विल बी द सेम ओनली। इसलिए से सॉफ्टवेयर से जो चार्ट बन के आएगा उसमें कई बार हाउस नंबरिंग नहीं होता है अलग से, क्यों? इट इज सेम फॉर एवरीवन, ठीक है? सो दिस इज हाउ हाउस नंबरिंग इज, ठीक है? Now let us learn Rashi numbering. Okay, let us learn Rashi numbering. कि हम राशियों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। लेट अस ट्राई टू लर्न दैट एज वेल, ठीक है? लेट अस ट्राई राशि नंबरिंग। अभी राशि नंबरिंग में, राइट, बिफोर वी स्टार्ट राशि नंबरिंग, एक नेचुरली आप में से कितने लोगों को ईस्ट दिशा बड़ी पसंद है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एक नेचुरली, मतलब हम ईस्ट दिशा से ऑटोमेटिकली कुछ पॉजिटिविटी जोड़ते हैं, राइट? व्हाई व्हाई डू वी डू दैट? ऐसा क्या खास बात है ईस्ट दिशा में?
वेस्ट से क्यों नहीं जोड़ते, साउथ से क्यों नहीं जोड़ते? राइट, ऐसी क्या खास बात है ईस्ट में? व्हाट हैपेंस इन द ईस्ट? सन, अच्छा ओके, सन rises in the east, right, and sets in the west, right? Anything that rises, right, it shows that it's a new start, right? It shows positivity. एक नया दिन देख रहे हैं हम, ये right, a new day, right? We live another day, right? Okay. So ये जो फर्स्ट हाउस है, right, this first house always represents east direction. The first house always represents east direction. ठीक है? अभी सिंपल है, अगर फर्स्ट हाउस ईस्ट है तो उसका ऑपोजिट वेस्ट आएगा, तो कौन सा हाउस वेस्ट डायरेक्शन को दर्शाएगा? करेक्ट, सेवेंथ हाउस बिकम्स वेस्ट डायरेक्शन। देखो हमने प्रिलिमिनरी लेवल पे वास्तु की भी शुरुआत कर दी, ओके, वी हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वास्तु ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन, राइट। देन अगर यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, तो नॉर्थ कौन से हाउस में आएगा? करेक्ट, वेरी गुड समंदर जी, फोर्थ हाउस इज ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन एंड द टेंथ हाउस इज ऑलवेज साउथ डायरेक्शन। समझ रहे हो? मजा आ रहा है, लॉजिकल लग रहा है तो बोलो राधे राधे इन द चैट बॉक्स। ठीक है, यू कैन टाइप इन आर आर ऑल्सो, ओके, राइट। राधे राधे आदित्य जी, सपना जी, समंदर जी, सिमरन जी, विकास जी, रेडमी जी, क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सपना जी फॉर मेंशनिंग दैट। ओके, किसी ने मुझे पर्सनल पे लिखा है, सर आपके जैसा अभी तक किसी ने नहीं समझाया है। ओके, थैंक यू सो मच, राइट। राधे राधे श्वेता जी, दिव्या जी, न्याविन जी, एक्सीलेंट, राधे राधे बबीता जी, इन्फिनिक्स जी। ओके, राइट, लेट्स मूव ऑन। तो ये जो अब जो कॉर्नर्स होंगे वो बाकी की दिशाएं हो जाएंगी, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर हो गया, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, राइट। अभी आप मुझे बताओ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग राशि नंबरिंग। अभी आप मुझे बताओ कौन सी राशि के सामने हमने ईस्ट डायरेक्शन लिखा था? जब हमने स्काई में देखा, ईस्ट दिशा में कौन सी राशि आई थी और उसका नंबर क्या है? राशि नंबर कौन सा है ये? 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है? करेक्ट, दिस इज द सिक्स्थ राशि, 6 नंबर की राशि, राइट। हम जिसका भी चार्ट देख रहे हैं, हम उसको चलो एक नाम दे देते हैं, राइट, वी विल कॉल हिम मिस्टर विरार। ओके, राइट, वी विल कॉल हिम मिस्टर विरार। ओके, केस स्टडी हम ले रहे हैं मिस्टर विरार की, ठीक है, राइट, जिन्होंने आज जन्म लिया है 7:53 को विरार में, राइट, सो विल कॉल हिम मिस्टर विरार, चलो, राइट। आपको मिस लिखना है तो मिस लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मिस्टर विरार के जन्म के समय 6 नंबर की राशि ईस्ट दिशा में थी, तो हम क्या करेंगे, फ्लावर के अंदर लिखेंगे यहां पे कॉर्नर में 6 नंबर, क्योंकि फर्स्ट हाउस ईस्ट दिशा होती है ना, और मिस्टर विरार के जन्म के समय ईस्ट में 6 नंबर की राशि है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 नंबर को हम लिख देंगे फर्स्ट हाउस में, राइट। बोलो राधे राधे, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर आप आज तक यू वर वंडरिंग कि मेरे फर्स्ट हाउस में ये नंबर कैसे आया, ये नंबर की राशि कैसे आई, तो आप समझ लेना आपके जन्म के समय वो वाली राशि ईस्ट दिशा में राइज हो रही थी, इसलिए वो आ गई फर्स्ट हाउस में, राइट। ड्यूरिंग बर्थ द राशि दैट इज इन द ईस्ट, दैट विल कम इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ओके। जन्म के समय समंदर जी, फिर जन्म लेते ही हमें टेरेस पे जाना होता है।
ठीक है। राइट, और देखना होता है, अरे कौन सी राशि है, देखो पहले देखो। राइट, इसलिए तो पंचांग बनाए गए, है ना, सॉफ्टवेयर्स बनाए गए, राइट, जिससे हमें मालूम पड़े कि ये डेट ये टाइम पे। और पहले के जमाने में तो उन्होंने पहले ही हजारों सालों का ये मैप करके रख दिया था। राइट, तो हमें वो बड़ी बड़ी किताबों में से इंटरपोलेट करके देखना पड़ता था कि अरे कौन सी राशि आई थी, ये कैसा था। राइट, ओके। अभी सिंपल है, फॉलो द फ्लावर। 6 नंबर इन द फर्स्ट हाउस मतलब क्या? 7 नंबर इन द सेकेंड हाउस। फॉलो द फ्लावर, इसलिए हमने फ्लावर बनाया। राइट, फॉलो द फ्लावर। 6 नंबर इन द फर्स्ट हाउस, 7 नंबर इन द सेकेंड हाउस, 8 नंबर इन द थर्ड हाउस, 9 नंबर इन द फोर्थ हाउस, 10 नंबर इन द फिफ्थ हाउस, 11 नंबर इन द सिक्स्थ हाउस, ठीक है, 12 इन द सेवेंथ हाउस। फर्स्ट 12 के बाद 13 नहीं आएगा, एक आएगा। राइट, हमने देखा मीन के बाद एरीज आता है वापस। राइट, सो 1 नंबर इन द एट्थ हाउस, सेकेंड राशि इन द नाइन्थ हाउस, थर्ड राशि इन द टेंथ हाउस, फोर्थ राशि इन द 11th हाउस, एंड फिफ्थ राशि इन द 12th हाउस। बोलो राधे राधे। इट इज सो सिंपल। ठीक है, ग्रेट, समझ में आ गया। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड, राधे राधे। चलो एक क्विक टेस्ट ले लेता हूँ आप लोगों की। ठीक है, मुझे बताओ 12th हाउस में कौन से नंबर की राशि आ गई? सिर्फ नंबर लिखना चैट बॉक्स में। 12th हाउस में कौन से नंबर की राशि आ गई मिस्टर विरार के लिए? करेक्ट, सिमरत जी, दीपा जी, सुरभि जी, आदित्य जी, अमृता जी, श्वेता जी, सुंदर जी। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबडी, सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। अमनप्रीत जी, सपना जी, क्या बात है, वेरी नाइस। राइट, मुझे बताओ 7th हाउस में कौन से नंबर की राशि आ गई? करेक्ट, 12 नंबर राशि इन द 7th हाउस। वेरी गुड, अमेजिंग, एक्सेलेंट, सुपर, एक्सेलेंट, अमेजिंग। राइट, चलो थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछता हूँ। ठीक है, 9 नंबर की राशि कौन से हाउस में आई है? 9 नंबर की राशि कौन से हाउस में आई है? वेरी गुड, सुरभि जी, सपना जी, बबीता जी, दीपा जी, आदित्य जी, सिमरन जी, एवरीबडी इज करेक्ट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। राइट, राइट, एक तो खुद को शाबाशी दे देना, और एक ना एक आइसक्रीम भी मंगा लेना खुद के लिए आज, ठीक है, आफ्टर द सेशन टुडे। ओके, राइट, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दैट यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो राशि नंबरिंग के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? राशि नंबरिंग कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। Rashi numbering can be different for different people, and it depends on birth date, time and place. ठीक है, तो राशि नंबरिंग सबके चार्ट में सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अभी नाउ वी हैव टू मार्क द प्लैनेट्स। राइट, इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन प्लैनेट्स को मार्क करने से पहले पहले सबसे पहले तो लेट अस लर्न द कैटेगरीज ऑफ द प्लैनेट्स। राइट, कौन से टाइप्स के प्लैनेट्स होते हैं? राइट, लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। ओके, so there are two major categories of the planets, right? One is the physical planets. Physical planets मतलब क्या? These are actually existing planets, they are actually there। ठीक है, आप उनको टेलीस्कोप में से देख सकते हो, स्पेसशिप में से वहां तक पहुंच सकते हो। राइट, सो दीज आर एक्चुअल प्लैनेट्स, फिजिकल प्लैनेट्स। कौन से फिजिकल प्लैनेट्स है? वी हैव सन, मून, और इसी ऑर्डर में लिखना, ठीक है, मर्क्यूरी, Venus, right? Then we have Mars, then we have Jupiter, we have Saturn, then we have Uranus, we have Neptune, and then we have Pluto. ठीक है, right? These are how many physical planets we are going to learn? 10 physical planets, right? There are 10 physical planets that we have to learn to start mastering astrology. ठीक है, 10 प्लैनेट्स की एनर्जीज हमें समझनी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्लोली स्टडीली। ठीक है, 10 physical planets. Or there is another category of planets which is called as non-physical planets.
दैट इज अनदर कैटेगरी ऑफ द प्लैनेट्स, नॉन फिजिकल प्लैनेट्स। ठीक है। अभी नॉन फिजिकल प्लैनेट्स मतलब क्या? ये एनर्जीज एग्जिस्टिंग है लेकिन टेलीस्कोप में से दिखाई नहीं देंगी, राइट? कुछ लोग इसको शैडो प्लैनेट्स बुलाते हैं, कुछ एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है, राइट? सो देर आर हाउ मेनी नॉन फिजिकल प्लैनेट्स? वन इज राहु, अनदर इज केतु, and then is one more non-physical planet that is called as लग्ना। इंग्लिश में बोलेंगे असेंडेंट। और असेंडेंट के बारे में एक सिंपल चीज आपको याद रखनी है, इट इज द पॉइंट ऑन द ईस्ट होराइजन ड्यूरिंग बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ। और दैट इज वाई लग्ना विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है, लगना जो होता है ये हमेशा फर्स्ट हाउस में ही होता है। ठीक है, बिकॉज ये ईस्ट होराइजन पे इमेजिनरी पॉइंट है, राइट? ड्यूरिंग योर बर्थ ईस्ट वाला पॉइंट, राइट, उसको हम लगना बुलाएंगे। ठीक है, ओके। सो इफ यू, तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हो गए हमारे चार्ट में? टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने दिखने चाहिए? 13 प्लैनेट्स, राइट? 13 प्लैनेट्स, राइट? कोई भी चार्ट आपके सामने आता है और उसमें 13 प्लैनेट्स आपको नहीं दिखाई देते तो समझ लेना सम प्लैनेट्स आर मिसिंग। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट मार्किंग द प्लैनेट्स। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट राशि। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट राशि। आपने जो नोट्स बनाया जब हमने स्काई देखा, राइट, फर्स्ट राशि की दिशा में क्या हमने कोई प्लैनेट्स को देखा? नहीं, राइट, वी डिड नॉट सी एनी प्लैनेट्स इन द फर्स्ट राशि डायरेक्शन। सेकेंड राशि में क्या हमने कोई प्लैनेट्स देखे? करेक्ट, जुपिटर एंड यूरेनस, राइट? तो सेकेंड राशि कहां पे है? देखो, नाइन्थ हाउस में। यहाँ है ना, नाइन्थ हाउस में आ गई सेकेंड राशि, तो वहां पे आप लिख देना JU, मतलब जुपिटर एंड यूरेनस। प्लीज राइट दैट, जुपिटर एंड यूरेनस। ओके, दैट इज देयर इन द नाइन्थ हाउस, सेकेंड राशि। इसका मतलब जुपिटर का एड्रेस क्या हो गया? अगर जुपिटर को चिट्ठी लिखनी है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करनी है, तो एड्रेस क्या लिखोगे? आप एड्रेस लिखोगे सेकेंड राशि, नाइन्थ हाउस, दैट इज द लोकेशन ऑफ जुपिटर। सेकेंड राशि, नाइन्थ हाउस। ठीक है, ये हो गया जुपिटर यूरेनस। क्या थर्ड राशि में आपने कोई प्लैनेट को देखा? क्या थर्ड राशि में कोई प्लैनेट को आपने देखा? यस, मार्स। मार्स। तो मार्स का एड्रेस क्या हो गया? मार्स का एड्रेस हो गया थर्ड राशि, 10th हाउस। थर्ड राशि, 10th हाउस, ये हो गया मार्स का एड्रेस। ठीक है, फिर फोर्थ राशि खाली है। डिड यू राइट एनी प्लैनेट इन द फोर्थ राशि? नो, वी डिड नॉट सी एनी प्लैनेट इन द फोर्थ राशि। फिफ्थ राशि ऑल्सो वी डिड नॉट सी एनी प्लैनेट। सिक्स्थ भी नहीं दिखाई दिया, सेवेंथ में भी कोई नहीं दिखाई दिया। एट्थ में दिखाई दिया था। कौन सा प्लैनेट था एट्थ राशि में? मून वॉज देयर। क्या बात है, आप सब लोग अभी माहिर हो गए इसमें, हाँ, वेरी गुड। तो मून का एड्रेस क्या बन गया? एट्थ राशि, थर्ड हाउस। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मून इन द चार्ट? मून का पोजीशन है एट्थ राशि, थर्ड हाउस। ठीक है, क्या नाइन्थ राशि में कोई प्लैनेट दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, राइट? टेंथ राशि में कोई प्लैनेट दिखाई दिया था क्या? टेंथ राशि में, यस, मैंने बताया था आपको, राइट डाउन प्लूटो देयर, राइट? PL, राइट? राइट डाउन प्लूटो, PL।
तो प्लूटो का एड्रेस क्या हो जाएगा? 10th राशि, 5th हाउस। ये हो गया प्लूटो का एड्रेस। चलो 11th राशि में कोई प्लैनेट हमें दिखाई दिया था? कुंभ राशि में सैटर्न। करेक्ट सुरभि जी, सपना जी, वेरी गुड। तो सैटर्न का एड्रेस क्या हो गया? 11th राशि, 6th हाउस। राइट, ये हो गया सैटर्न का एड्रेस। कम टू द 12th राशि। 12th राशि में कौन से प्लैनेट्स हमें दिखाई दिए? वेरी गुड, एक्सीलेंट सुरभि जी, क्या बात है। सपना जी, वेरी गुड। तो वी सॉ सन हियर, हमने मर्क्यूरी को भी देखा। राइट, फिर हमने वीनस को देखा, एंड हमने नेपच्यून को भी देखा। 4 प्लैनेट्स हमने देखे 12th राशि में। तो ये चारों प्लैनेट का एड्रेस क्या हो जाएगा? 12th राशि, 7th हाउस। राइट, ओके। और एक प्लैनेट हम लिख सकते हैं, लगना। लगना इज ऑलवेज इन द फर्स्ट हाउस, सो राइट दैट LA इन द फर्स्ट हाउस। राहु केतु हमें दिखाई नहीं दिए इन द स्काई। राइट, तो हमें अभी तो वो सॉफ्टवेयर से ही लेने पड़ेंगे। राइट, देर आर टेक्निक्स टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ राहु एंड केतु ऑल्सो। राइट, कभी अगर योग आया तो एडवांस क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा हाउ टू लोकेट राहु केतु ऑल्सो इन द स्काई। ओके, आई विल टीच यू दैट ऑल्सो। ठीक है, बट नॉट राइट नाउ। ओके, नॉट राइट। ठीक है, तो राहु केतु हमें दिखाई नहीं दे, वो हम देख लेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं? हम वी आर गोइंग टू डू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। हमने जो चार्ट बनाया है बाय लुकिंग एट द स्काई, हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर से हम चार्ट बनाएंगे, एंड वी विल ट्राई टू चेक वेदर जो हमने चार्ट बनाया मिस्टर विरार का, वेदर इट इज मैचिंग विद द सॉफ्टवेयर वाला चार्ट। एवरीबडी रेडी फॉर दिस? टाइप इन रेडी इन द चैट बॉक्स। ओके, सो लेट मी टेक यू टू अ सॉफ्टवेयर। ओके, विल गो टू वेरी सिंपल वन। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। राइट, मैंने तो अपना खुद का भी सॉफ्टवेयर एक बना दिया है। ठीक है, दैट आई विल इंट्रोड्यूस टू यू लेटर ऑन। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, सो लेट अस राइट नाउ गो टू वेबसाइट। ओके, लेट अस गो टू अ वेबसाइट कॉल्ड एज astrosage.com. लेट अस गो टू अ वेबसाइट कॉल्ड एज astrosage.com. ठीक है, इसका ऐप भी होता है, वेबसाइट भी है। ठीक है, राइट। अभी हम इसमें क्या करेंगे? ये बर्थ डिटेल्स डाल देंगे मिस्टर विरार के, तो नाम लिख देंगे मिस्टर विरार। ठीक है, मेल है। राइट, अभी मिस्टर लिखा है तो मेल है। ठीक है, राइट। आज तारीख, बर्थ डेट हम डाल देंगे, सो 23/3/2025। राइट, टाइम डाल देंगे। क्या टाइम का हमने बनाया था स्काई से चार्ट? शाम के 1953। करेक्ट, 1953 को हमने चार्ट देखा था। शाम के 7:53 पे हमने स्काई को देखा था। सो 1953 हमने लिख दिया। बर्थ प्लेस क्या डालोगे? विरार डालेंगे, वसई विरार लिखा था, विल पुट इन विरार। तो ये बर्थ प्लेस आ गया, चूज कर लो, एंड देन क्लिक ऑन गेट कुंडली, क्लिक ऑन बर्थ चार्ट कुंडली। ठीक है, अभी ये जो नवांशा चार्ट है उसके ऊपर फोकस मत करना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चार्ट है, लग्न चार्ट, फोकस ऑन दैट चार्ट जो हमने ड्राइंग बनाया, कंपेयर विद दैट। राइट, एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ डू यू फील। ठीक है, राइट। फर्स्ट हाउस में 6th राशि है, हमने भी 6th राशि लिखी है फर्स्ट हाउस में। राइट, फिर 8th राशि में हमने मून को लिखा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो 3rd हाउस में आता है। एवरीथिंग इज मैचिंग, एवरीथिंग इज मैचिंग। राइट, सो दिस इज ऑल्सो प्रूफ कि ऐसे बनते हैं चार्ट्स। इट इज दिस सिंपल। हाउ अ चार्ट गेट्स प्रिपेयर, इट इज एब्सोल्युटली सिंपल। राइट, अमेजिंग सर, माइंड ब्लोइंग सर। You are amazing, sir. Thank you, Surbhi. You are also amazing. Everybody of you is amazing. Right? राहु केतु को आप लिख लेना लुकिंग एट दिस चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो केतु लिख लेना फर्स्ट हाउस में इन द 6th राशि, राइट डाउन केतु। ठीक है, एंड राहु आप लिख लेना 7th हाउस में इन द 12th राशि।
ठीक है, राहु एंड केतु फर्स्ट हाउस एंड सेवेंथ हाउस। ठीक है, केतु इन द फर्स्ट हाउस, राहु इन द सेवेंथ हाउस। राहु और केतु की बड़ी अच्छी कहानी है, सिंपल कहानी है, वो हमेशा ऑपोजिट होते हैं, राइट। तो उसका भी लॉजिक है, राइट। आई एक्सप्लेन यू दैट लॉजिक ऑल्सो इन फर्दर लेवल 2। आई एक्सप्लेन दैट राहु केतु का लॉजिक। ओके, राइट, ओके। तो इससे बनता है आपका असाइनमेंट नंबर 1, राइट। कौन कौन असाइनमेंट्स करेगा? विल यू डू द असाइनमेंट्स? यस और नो? सिंपल असाइनमेंट करेंगे, ओके, सिंपल असाइनमेंट्स, राइट। तो असाइनमेंट नंबर 1 आपका ये है कि गो टू astrosage.com, जनरेट योर ओन लग्न चार्ट। ठीक है, आपका खुद का चार्ट बनाओ, ठीक है, फ्रॉम astrosage.com। ठीक है, जनरेट योर ओन चार्ट। ठीक है, और उस चार्ट से आप एक टेबल बना लेना। कौन सा टेबल आप बनाओगे? पहला कॉलम रहेगा, आप लिख लेना, फर्स्ट कॉलम विल बी हाउस नंबर। ठीक है, सेकेंड कॉलम विल बी राशि नंबर, एंड द थर्ड कॉलम विल बी planets that are sitting there. First column house number, second column rashi number, and the third column will be planets that are sitting there. Okay, ये आप रेडी रखना कल के सेशन के लिए भी, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस असाइनमेंट फॉर फर्दर लर्निंग टुमारो। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलम इज हाउस नंबर, उसमें लिख लेना हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। फिर आगे लिखना एक नंबर के सामने कौन सी राशि आई है, सेकेंड हाउस में कौन सी राशि आई है, थर्ड हाउस में कौन सा राशि नंबर आया है, राइट डाउन दैट। और फिर उसके आगे लिखना कि कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट है। ओके, समझ में आ गया असाइनमेंट नंबर 1? राइट, विल यू डू इट? ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, अभी तक किस किस को बहुत मजा आया इन टुडेज सेशन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाउ आर यू फीलिंग? आर यू कंफर्टेबल? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ आर यू फीलिंग। एंड ऑन दैट नोट आई ऑल्सो नीड क्विक परमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हमने इतना कुछ सीख लिया, बट आई हैव स्टिल नॉट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू यू। ठीक है, तो कैन आई टेक अनदर 5 minutes or 3 to 4 minutes just to tell you a little bit about more about myself? Is that okay with all of you? राइट, ताकि क्या है, अपना कनेक्शन और बेटर बनेगा, और कुछ नहीं, राइट। सो माय नेम इज डॉक्टर सुधीर खुल्लम। ठीक है, एंड आई हैव अ पीएचडी इन दिस सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एंड द टॉपिक ऑफ माय पीएचडी हैज बीन सालसा मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो विच आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, salsa method of astrology is something that I have created. Okay, so basically what is salsa is just a innovation over already existing systems of astrology. ठीक है, salsa is just an innovation over the already existing systems of astrology. ठीक है, ठीक है, right. I am an author also, so I have written a few books and all of those things. I have written that. Okay. We have also created, आप में से कितने लोग टैरो रीडर्स हो? आर यू टैरो ओके, वेरी गुड सिमरन जी, क्या बात है। और एंजल कार्ड रीडर्स और एनी काइंड ऑफ कार्ड रीडर्स, एनीबडी हियर लाइक दैट? सो वी हैव क्रिएटेड द द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लैनेटरी गाइडेंस कार्ड सिस्टम आल्सो वी हैव क्रिएटेड। ठीक है, जिससे भी बहुत अच्छा अच्छा गाइडेंस हमें मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, वी हैव एंडेड अप क्रिएटिंग आवर ओन सॉफ्टवेयर, राइट, जो मैंने बताया था आपको। इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रो सालसा प्रो सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर की एक खासियत क्या है मालूम है? एवरी डे इन द मॉर्निंग ये सॉफ्टवेयर आपको आपका खुद के चार्ट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड डेली प्रेडिक्शन भेजता है, एवरी डे इन द मॉर्निंग। ठीक है, और उसका मोर देन 600 स्टूडेंट्स आर रिसीविंग दिस डेली predictions, right? Once you advance, register for the advanced program, you are also going to start receiving the daily predictions. ठीक है, right? और we have recorded an accuracy of 85 to 90% जो डेली प्रेडिक्शंस होता है, राइट। 85 to 90% accuracy is what we have recorded। और ये आपका पर्सनलाइज्ड होता है, इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन, इट इज पर्सनलाइज्ड आपके चार्ट के हिसाब से। ठीक है,
So we have created, that level of software also. Then I have been an international trainer, long time. I've been training a lot of conferences, lot of programs, and all of that. This is my first book, Money Lessons from Mother Nature. Then I wrote the second book, जो left hand side में दिखाई दे रहा है, Business Lessons from a Himalayan Trek. Right, and then this is the third one which I have written. It is called as Astrology Super Simplified. एक 484 पेजेस की एक मोटी किताब है, but it's a very simple book and everybody has given an amazing feedback to this. Right, थोड़ा सा पर्सनल साइड पे देखेंगे तो I love dogs. Any dog lovers here, let me know. अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड. बट आई थिंक द डॉग्स लव मी मोर, क्योंकि कहीं पे भी जाता हूँ दे स्टार्ट फॉलोइंग एंड they want attention and all of that things automatically happen. जब तक एस्ट्रोलॉजी सीखा नहीं था ना, मुझे मालूम ही नहीं था ये क्यों होता है. But once I learned astrology, I came to know that connection with dogs that I have, right? Then these are my parents. Unfortunately, lost my father last year, right? But I just wanted to show you this pic because both of them are teachers, right? My father has been an organic chemistry professor, and he's been doing a lot of research he has done in that subject. And my mother has been a Bharatnatyam artist, and she has taught a lot of students in Bharatnatyam. More than, I think, 10,000 students she has taught in her entire career, right? So teaching is there, automatically there in the blood, I guess. Right. And I'm an entrepreneur. I own an architectural company also. I own this training company also. I've been training since 2016. बहुत अलग-अलग type के programs, business programs, NLP programs, right? Financial programs. I know I have trained a lot of people in all of that. I'm an NLP master practitioner, right? Any NLP practitioners, master practitioners here, let me know. ठीक है. NLP stands for Neuro Linguistic Programming. ठीक है. तो ये सारा ना लॉजिकल टाइप ऑफ लर्निंग हो रहा था, राइट. फिर उसके बाद में आई गॉट एन कॉलिंग टू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो. ठीक है, उसका एक स्टोरी अलग है, कहानी अलग है, राइट. धीरे धीरे कहानियां भी बताऊंगा मेरे लाइफ से आपको. आई एम अ गिटारिस्ट, आई एम अ सॉन्ग राइटर. आई लव टू राइट सॉन्ग्स, कंपोज सॉन्ग्स, एंड एक टाइम पे आई यूज्ड टू टीच गिटार ऑल्सो. I am a mridangist also. I've done my Arangetram in Mridangam, right, when I was in the 10th standard. So, any musically inclined people here, let me know, right? Are you a singer? Are you a drummer? Are you, anything, right? Just let me know in the chat box as well, right? Crazy traveler. I am a crazy traveler, right? जब भी ओवरलोड हो जाता ना, राइट, कुछ नहीं, घर बंद करो, राइट, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में एक बैग ऑलरेडी रेडी रहती है, ठीक है, और निकलो. निकलने के बाद सोचो कहाँ जाना है, राइट. सो आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी ट्रैवलर, हिमालयाज एंड हियर एंड देयर, एंड स्पेशली रिलीजियस प्लेसेस एंड ऑल. आई रियली लव टू विजिट एंड कीप रोमिंग ऑल अराउंड, राइट. Crazy learner also. I have invested a lot in myself in learning from international trainers, national trainers, right. एंड एक थोड़ा सा ये एक, आप ये बोल सकते हो, एक क्या बोलते हैं, एक वीनस वाली चीज है, राइट. सेलिब्रिटीज के साथ हमेशा फोटोज लेते रहना, मराठी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड social workers, right. So I keep taking photographs and all of those things. So overall, this is who I am. My PhD convocation and all of that. So this is who I am, right. My name is Dr. Sudhir Kollam, and I hope it is okay to be your astrology teacher, astrology guru, right. And I want to be that instrument who can really help you understand astrology to the deepest possible, right. So that आप खुद को समझना शुरू कर सको. दैट इज द एंटायर मेन स्टोरी. खुद को समझना बहुत जरूरी है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस और नो, राइट. मतलब आपने भी बहुत कड़े कड़े डिफिकल्ट दिन देखे होंगे, यस और नो. कभी मॉनेटरीली बड़े डिफिकल्ट दिन देखे होंगे, कभी हेल्थ वाइज बड़े डिफिकल्ट दिन देखे होंगे, रिलेशनशिप वाइज बड़े डिफिकल्ट दिन आपने देखे होंगे, करेक्ट. आई हैव आल्सो सीन, last year I got divorced. ठीक है, right. I had to end 8-year long marriage that was there, and that is also not easy, right. You have to go through so many things, right. Uh, Going through it, right. But so many learnings were there, so many understandings were there, and I will absolutely say this, कि ये possible नहीं था if I had not learned astrology,
राइट, वो जो फेज जो हुआ, राइट, उसको अच्छे से हैंडल करना, ओनली एस्ट्रोलॉजी taught me that, राइट, ओनली प्लैनेट्स taught me that. इनफैक्ट प्लैनेट स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि आज अपना केस का डेट है, कोर्ट का डेट है, राइट, आज ये दशा है, आज ये है, दिस इज द एक्सपेक्टेड थिंग, दीज आर द प्लैनेट्स एक्टिव टुडे, आज ऐसे बिहेव करना चाहिए, वैसे बिहेव करना चाहिए, राइट, प्लैनेट्स टॉक टू मी लाइक दैट, राइट. एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल ऑफ दिस, मिराकुलस रिजल्ट स्टार्टेड हैपनिंग, राइट. मतलब एक जमाना था, देर वर ओनली 50 रुपीज फॉर वन एंटायर वीक, 50 रुपए पे ही चल रहा था पूरा जिंदगी, डिडंट नो व्हाट टू डू. दैट इज लाइक 4 years बैक, right? But then because of astrology, right? And by the way, how many of you agree कि लाइफ की जब ट्रू बैंड बजती है ना, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कॉल्स यू, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, यस और नो, राइट. आप भी अभी यहाँ पे आए हो, राइट, देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड ना, राइट. नहीं तो मेरे सामने आना ऐसा, इट डजंट हैपन लाइक दैट ओनली, देयर इज सम रीजन यू आर हियर राइट नाउ. Everybody has their own reasons you are here right now. तो मेरी भी बैंड बजी थी लाइफ में. आई वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर, राइट. अब एक पर्सनल स्टोरी वापस शेयर कर रहा हूँ. आई हैव दिस हैबिट ऑफ शेयरिंग माई पर्सनल स्टोरीज विद एवरीबडी. तो ना, आई वेंट टू एस्ट्रोलॉजर. तभी एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं थी. माई फर्स्ट एवर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन. उन्होंने क्या बोला मालूम है? सुधीर जी, दिल थाम के सुनो, शायद आपकी डॉटर नहीं है. बोला, हे भगवान, ये क्या नया. मैं तो आया था यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ये भाई साहब और कुछ बता रहे हैं मेरे को, राइट. एंड हाउ मेनी यू एग्री, ऐसा कभी कुछ फीडबैक मिलता है, 3 महीना 6 महीना, इट टेक्स यू टू रिकवर फ्रॉम दैट, यस और नो. आफ्टर 3 months आई डिड अनदर स्टूपिड थिंग, राइट. आई वेंट फॉर सेकेंड कंसल्टेशन, सेकेंड ओपिनियन हम बोलते ना, लेट मी गो टू अनदर एस्ट्रोलॉजर, राइट. वो बोले, नहीं नहीं सुधीर जी, टेंशन मत लो, योर डॉटर इज योर डॉटर. बट आई थिंक वो एस्ट्रोलॉजर सही बोल रहे थे, लेकिन रिश्ता उन्होंने गलत बोल दिया, शायद योर मदर इज नॉट योर रियल मदर. बोला बस, राइट, दैट्स इट, राइट. मैंने खुद को बोला, यार बुद्धि है, राइट, इंजीनियर है, राइट, और मतलब एस्ट्रोलॉजी इतनी बार बार बुला रही है, लेट अस लर्न एस्ट्रोलॉजी माई सेल्फ, राइट. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग उसमें, आई गॉट द मास्टर्स डिग्री इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी. ये करते करते इतना कुछ समझ में आया. और फिर बाद में एक समय ऐसा आया कि सपने में प्लैनेट स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. And the new system, the new innovation in astrology was born, right? That is my PhD. That is the Salsa method of astrology, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ. And I'm going to teach you everything, basically Salsa method, Vedic astrology, Bhrigu Nandi Nadi, KP system, right? I'm going to teach you all systems of astrology, right? क्योंकि सारे systems का basis एक है, and that is the planets. Understanding, yes, लाल किताब से. Understanding planets is the most important thing that you can ever do for yourself. अगर खुद को कोई गिफ्ट देनी है ना, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स कि सन क्या होता है, मेरे अंदर सन कितना है, मून क्या होता है, मेरे अंदर सन मून कितना है, राइट. मर्क्यूरी वीनस क्या होते हैं, मेरे अंदर मर्क्यूरी कितना है, वीनस कितना है, राइट. और आपने तो सुना ही होगा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, राइट. मतलब क्या, जो आपके अंदर है वही ब्रह्मांड में भी है, राइट. और जो ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर भी है. सो समवेयर इनसाइड यू देयर इज अ सन ऑलरेडी देयर. समवेयर इनसाइड यू मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, राइट. यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, सारे प्लैनेट्स आपके अंदर ऑलरेडी है. उनको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप खुद को समझना शुरू कर सको. And once you start understanding yourself, life will completely transform like anything. मतलब from 50 rupees in my account, within 2 years, I was able to transform my life. And शक्ति कपूर की BMW मैंने ले ली फिर, ठीक है, right? The actor, okay? मैं तो चाहता हूँ आप फर्स्ट हैंड ले लो, मैंने तो सेकंड हैंड ले ली, राइट. आप तो फर्स्ट हैंड ले लो, आप तो रोल्स रॉयस ले लो, आप मर्सिडीज ले लो, जो आप चाहो वो ले. Right, it is absolutely possible to completely transform our life using astrology. Type in Radhe Radhe in the chat box, and we will move on to the next section, right? जहाँ पे we are going to check whether there is any negative energy around you or not. ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है ताकि we will start becoming aware.
राइट? सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक बोथ ऑफ योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? और ये जो फिंगर के टिप्स है, ऊपर वाला पोर्शन है जहां पे फिंगर प्रिंट होते हैं, स्टार्ट ऑब्जर्विंग द फिंगरप्रिंट्स ऑन ऑल द 10 फिंगर्स, सारे 10 उंगलियों पे, राइट? ये फिंगरप्रिंट्स को देखना आप शुरू कर लो, ठीक है? और अगर लाइट कम पड़ रही है तो फोन का टॉर्च आप ये कर लो, या फिर कोई लाइट वाले एरिया में चले जाओ, राइट? बट यू शुड बी एबल टू सी द फिंगरप्रिंट्स क्लियरली, ठीक है? मैं भी आपको दिखाता हूँ ऑन द स्क्रीन कि आपको क्या देखना है वहां, ठीक है? आई ऑल्सो शो इट टू यू, ठीक है? तो ये फिंगरप्रिंट होते हैं, और फिंगरप्रिंट में क्या होता है? लाइंस होती है, राइट? कभी माउंटेन जैसा लाइन बनता है, कभी गोल गोल लाइंस होती है, राइट? कभी ऐसा शंख बनता है, राइट? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट 9 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट यू गेट टू सी ऑन द फिंगरप्रिंट, ठीक है? बाय द वे फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट कोर्स, बट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू एज अ बोनस, ओके? सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आज आपको क्या देखना है मालूम है? आज आपको ढूंढने हैं ये सारे कट्स फिंगरप्रिंट के ऊपर। डू यू सी सम सॉर्ट ऑफ कट्स? कभी हॉरिजॉन्टल कट्स हो सकते हैं, कभी वर्टिकल कट्स हो सकते हैं, राइट? या फिर इन एक्सट्रीम केसेस देयर विल बी अ मेश पैटर्न। 10 में से कितनी उंगलियों के ऊपर आपको ये कट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? यू हैव टू लुक एट सारी 10 की 10 उंगलियों को देखो, और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कितनी उंगलियों पे, राइट, यू आर सीइंग दीज कट्स। और बाय द वे ये कट्स का एज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? 10 साल के उम्र के बच्चों में भी ये कट्स दिखाई देते हैं कभी कभी, और कभी कभी 80 साल के जवान लोगों में देर आर नो कट्स एट ऑल, राइट? सो एज हैज नथिंग टू डू विद दीज कट्स, ठीक है? आउट ऑफ 10 हाउ मेनी फिंगर्स आर शोइंग दीज कट्स? अभी इसका लॉजिक भी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल 10 चैट बॉक्स में देखो, ऑल 10 ओके, नो कट्स एट ऑल, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? 6, 5, ओके, राइट? मैक्सिमम मेनी ऑफ यू आर सेइंग मोर देन 8, मोर देन 9, राइट? तो मैंने बोला ना आपको, आप ऐसे नहीं आए हो यहाँ पे, देयर इज सम रीजन, राइट? समथिंग हैज कॉल्ड यू हियर, ओके? ओके, तो जितने ज्यादा कट्स होंगे, your body is already telling you that your body is dealing with a lot of negative energies which are already there around you, ठीक है? आई होप यू ऑल अग्री दैट आवर बॉडी इज एन अमेजिंग मैकेनिज्म, यस और नो? राइट? बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी ऑलरेडी बता रही है, सामने से बता रही है, पहले ही बता रही है, बट वी नीड टू नो वेयर टू लुक एंड व्हाट टू लुक एट, राइट? तो ये दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस योर बॉडी इज गिविंग देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जीज अराउंड यू। अभी इसका लॉजिक समझ लो। जो फिंग डू यू अग्री, ये जो फिंगर्स है दिस इज द एंड ऑफ योर बॉडी, और बॉडी के एंड में क्या होता है? नर्व एंडिंग्स होते हैं, राइट? दिस इज वेयर नर्व एंडिंग्स आर देयर। आपके पैरों के टोज में नर्व एंडिंग्स है, राइट? अभी नर्व एंडिंग्स जो है, ये जो फिंगरप्रिंट जो पैटर्न बना है, वो क्यों बना है? क्योंकि वो आपके ब्रेन के अंदर के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अगर गोल पैटर्न दिख रहा है तो एक गोल टाइप का पैटर्न अंदर रहेगा, ब्रेन के अंदर रहेगा। अगर माउंटेन दिख रहा है तो एक माउंटेन टाइप का पैटर्न ब्रेन के अंदर रहेगा, कनेक्शंस का, राइट? लेकिन जब इस पैटर्न के ऊपर जब कट आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ब्रेन के अंदर पैटर्न्स में कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है, एक गैप आ रहा है, राइट? उसका स्पीड स्लो हो रहा है, राइट? और जितने ज्यादा कट्स होंगे आपका सोचने का स्पीड कम हो जाएगा, चीजों को इमीडिएटली अंडरस्टैंड करने की क्षमता कम होती जाएगी, आपको फील होगा, कंफ्यूज्ड फील रहोगे, हेजी हेजी लगेगा, देयर विल बी लैक ऑफ क्लैरिटी इन लाइफ। हो रहा है कि नहीं ऐसा? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि क्या हो रहा है, मतलब योर एंटायर प्रोसेसिंग पावर गोज डाउन, ठीक है?
राइट। और जब प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है तब क्या होगा? डेफिनेटली देयर विल बी अ स्लो इन प्रोग्रेस, या फिर उल्टा प्रोग्रेस चालू हो जाएगा। राइट। सो व्हाट इज द रेमेडी? राइट, व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टॉक ऑफ अ फ्यू रेमेडीज दैट यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली अप्लाइंग? टाइप इन आर इन द चैट बॉक्स, ओके? ओके आदित्य जी, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रेस ओनली। ठीक है, रेमेडीज 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 रेमेडीज। ओके ग्रेट। ठीक है, let us work on some remedies for this. Okay, let us work on some remedies. लेकिन पहले ये बॉडी एक कट्स डेवलप कैसे करती है उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने बोला एंड वी ऑल अग्रीड कि योर बॉडी इज 70% वाटर। यस, राइट। जापान में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। राइट, किसी ने इनका नाम सुना है? राइट, मैं आपको एक बोनस वीडियो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख लेना जरूर, उनका रिसर्च है। राइट, डॉक्टर मसारो इमोटो ने प्रूव किया कि वाटर कैन बी प्रोग्राम्ड। राइट, मतलब पानी को आप अच्छी अच्छी चीजें बोलो, अच्छे अच्छे थॉट्स बोलो, पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एकदम ब्यूटीफुल बनता है। राइट, लेकिन पानी को आप गालियां दो, नेगेटिव थॉट्स बोलो, नेगेटिव चीजें बोलो, पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एकदम गंदा बनता है, अगली बनता है। राइट, डॉक्टर मसारो इमोटो प्रूव्ड दिस। राइट, साइंटिफिकली प्रूवन है। राइट, वाटर कैन बी प्रोग्राम्ड, यू आर वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? राइट, एवरीबडी पॉइंट टू योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ आई कैन बी प्रोग्राम्ड। राइट, you all can be programmed, I can be programmed, you can be programmed because you are water. राइट, इसलिए हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हाँ सारे ऋषि मुनि पानी का कलश लेकर घूमते हैं। राइट, किसी को वरदान भी देना है पानी लेते हैं हाथ में, ये ले वरदान। राइट, किसी को श्राप भी देना है पानी लेंगे हाथ में, ये ले श्राप। राइट, बिकॉज दे न्यू वाटर कैन बी प्रोग्राम्ड। You are water, so you can be programmed. So basically, they are programming you, right? Now, who is programming us? Everything around us has an influence on us. Everybody around us is programming us, right? So people are programming us. The food we intake, that is also programming us. Because जो खाना है, खाना is also water only. Yes or no? अभी आप इमेजिन करो, राइट, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, पर्सनली कोई भी मत लेना, जस्ट एन एग्जांपल। सपोज आपकी नो सासू माँ खाना बना रही है, राइट, किचन में है। राइट, यू आर द बहू ऑफ द होम। खाना बनाते बनाते बना फॉर सम रीजन आपको गालियां के ऊपर गालियां देते जा रही है। राइट, तड़का लगा रही है दाल को, चावल चढ़ा रही है। राइट, एंड शी इज नॉट हैप्पी विथ यू। राइट, सेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फॉर यू। लेकिन जबान पे तो हंसी है, ठीक है, लेकिन मन में, राइट, शी इज कंप्लीटली नॉट सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू। ठीक है, तो क्या होगा? दैट फूड इज गेटिंग प्रोग्राम्ड, एंड व्हेन द फूड गेट्स प्रोग्राम्ड, राइट, you are eating that food, what happens? You are also getting programmed, right? And everybody around us has the power to program us. कभी कुछ लोग जो है हमें पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हैं, राइट, कुछ लोग जो है हमें नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं। सबसे डेंजरस लोग कौन से होते हैं? जो चेहरे पे कुछ नहीं दिखाते, ठीक है, बातों में कुछ नहीं दिखाते, राइट, लेकिन अंदर ही अंदर दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोग्राम यू इन अ वेरी वेरी नेगेटिव वे। होता है कि नहीं होता है ऐसा जिंदगी में? ऐसे लोग भी होते हैं कि नहीं होते हैं? राइट, इट इज अ फैक्ट ऑफ अवर लाइफ। राइट, ओके, तो क्या करें? राइट, पॉइंट नंबर वन, रेमेडी नंबर वन, राइट, जो हमारे बुजुर्गों ने ऑलरेडी हमें बहुत बार बताया हुआ है। राइट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग इट ऑलरेडी। मैं तो इंजीनियर आदमी हूं, मैंने तो छोड़ ही दिया था, अरे ये सब क्या है। मैं तो बाय द वे आई वाज अ कंप्लीट नास्तिक फेलो।
ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं ना, एक सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन सकता है, वो मेरी स्टोरी है, राइट, दैट इज माई कहानी। ठीक है। तो आई नेवर बिलीव्ड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट एस्ट्रोलॉजी टॉट मी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो रेमेडी नंबर वन, खाने को खाने से पहले, राइट, ऑलवेज प्रे टू इट, से थैंक यू टू इट, राइट। उसमें आपको आपके हाथों में कुछ पानी लेकर यू रीप्रोग्राम दैट फूड, राइट। हमें सिखाया गया है 5 बार ऐसे गोल घुमाना है पानी को, राइट। We have learned all of these things, right? We have seen all of these things, right? Many of us have, forgotten it. Some of us are already doing it. So very good. Reprogram any kind of food before you are eating it. ठीक है, दैट इज रेमेडी नंबर वन। किसी ने भी खाना बनाया हो, किसी ने भी बनाया हो, ठीक है, मेड्स ने बनाया होगा, राइट। डू यू थिंक मेड्स आर ऑलवेज इन अ वेरी गुड मूड? नॉट नेसेसरीली, नो। जरूरी नहीं है कि हर मेड आपका खाना बनाते के समय आपके लिए बड़ा, राइट। आपने बर्तन भी थोड़े ज्यादा दे दिए ना, तो दिल में क्या, आज कितने सारे बर्तन, इतने ज्यादा बर्तन, हाँ। कोई भी सोचते हैं हम भी इंसान हैं, ये है वो है, राइट। ओके। रेमेडी नंबर वन, राइट, ऑलवेज रीप्रोग्राम द फूड बिफोर यू आर ईटिंग इट, राइट। आपका तरीका ढूंढ लो रीप्रोग्राम करने का, या जो भी अपने बुजुर्गों ने दिया हुआ है तरीका, ट्राई अप्लाइंग दैट, राइट, बट नेवर एवर ईट फूड विदाउट रीप्रोग्रामिंग इट। ठीक है। रेमेडी नंबर टू, राइट, अपना किचन जो होता है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर्स, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स यू कैन फाइंड इन द किचन, right? You will see water element in the kitchen, you will see fire element in the kitchen, earth element होता है, air element है, right? All the elements you will find in the kitchen, right? किचन में always, especially खाना बनाने के समय, आप बना रहे हो या कोई और बना रहा है, make sure there is a speaker system in the kitchen, ठीक है। और स्पीकर सिस्टम पे आप क्या चलाओगे? मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रहे, क्या ऐसे गाने चलाओगे आप? अगर ऐसे गाने चलाओगे तो खाना भी कोरा बनेगा, पूरे घर का माहौल कोरा कोरा बन जाएगा, राइट। व्हाट यू विल प्ले, प्ले भजन्स, राइट, प्ले नाइस पॉजिटिव सॉन्ग्स। अगर रोमांटिक माहौल चाहते हो तो प्ले रोमांटिक सॉन्ग्स, राइट। मंत्र और मंत्र चैंटिंग में भी यू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज सम मंत्रास आर वेरी सीरियस मंत्रास, they are supposed to be used only in specific occasions and specific situations, right? तो कोई भी चीज जो हैप्पी मूड में है चूज कर लेना, कंटिन्यूअसली प्ले दैट। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस रेमेडी? जब आप ये स्पीकर लगाओगे, कोई अगर नेगेटिव थॉट से खाना बनाना भी चाहेगा, तो भी इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, राइट। आप उनके नेगेटिव पैटर्न को तोड़ रहे हो। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, प्ले सॉन्ग्स व्हाइल कुकिंग फूड, ठीक है, राइट। और स्पेशली आप देखना, आप मुझे बताओगे विद इन अ वीक, आप मुझे बताओगे अगर आप ये कर रहे हो, अगर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को आप झेल रहे हो ना, एंड इफ यू अप्लाई दिस सेकेंड रेमेडी, खाना खाने के बाद यू विल फील स्लीपी, यू विल फील, अरे समथिंग इज चेंजिंग, आई एम गेटिंग हील्ड, राइट। यू विल हैव दैट, you will start getting that positive feeling, something is different, you will start getting that feeling, ठीक है, ट्रस्ट मी, बिकॉज वो खाने का क्वालिटी अलग होगा, ठीक है। रेमेडी नंबर थ्री, अभी ये रेमेडी आप सुन के हंस पड़ोगे, ठीक है। रेमेडी नंबर थ्री, ठीक है, वेरी कॉमेडी रेमेडी है ये, ठीक है। द रेमेडी इटसेल्फ इज वेरी लाफेबल, बट इट वर्क्स एंड इट इज वेरी इफेक्टिव रेमेडी, ठीक है। डिक्लेयर करो अपने दोस्तों में, अपने घर में, राइट, डिक्लेयर करो कि यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, दिस इटसेल्फ इज द रेमेडी, ठीक है। डिक्लेयर करो कि यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अभी मेरे रिसर्च में मैंने ये पाया, आई आई मेट सम तांत्रिक्स ऑल्सो, राइट, आई मेट सम नेगेटिव इंटेंशन पीपल, कि वो मतलब गलत तरीके से एनर्जीज को यूज करने की कोशिश करने वाले। मैंने क्या जाना मालूम है? मैंने ये जाना कि अपने जिंदगी में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, जो अपने से जेलस है, जो चाहते हैं कि हम ग्रो ना करें, उनका एक बहुत बड़ा डर होता है,
कौन सा डर मालूम है? कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। ठीक है। हमें इसी डर का फायदा उठाना है। अपने को मालूम नहीं है, अभी हमने एस्ट्रोलॉजी पूरी भी नहीं सीखी, राइट, लेकिन हमें इसी डर का फायदा उठाना है। आप सिर्फ डिक्लेयर करना शुरू कर दो कि यू आर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई भी चार्ट लेकर बैठ जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन देखो उस चार्ट को। राइट, लेट अदर्स पीपल सी यू आर लुकिंग एट अ चार्ट। राइट, दे विल बी लाइक, हाँ सिमरन, हाँ सिमरन चार्ट देख रही है, हाँ कुंडली जैसा कुछ तो दिखा उसके हाथों में, राइट, शायद सीख रही है वो, राइट। एंड हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ये ऐसी खबरें हमारे रिश्तेदारों में, इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, यस और नो? राइट, फैलने दो। विद इन अ मंथ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, विद इन अ मंथ, राइट, यू विल सी पीपल्स बिहेवियर्स चेंजिंग। आपके तरफ आपको देखने का नजरिया उनको चेंज होना शुरू हो जाएगा। You will immediately see some people, same energy, same behaviors, no change at all. Very good. Some people you will see, they'll start maintaining some distance from you. They will start, behaving in a little bit different way. थोड़ा सा शक की एटीट्यूड से आपको देखना शुरू करेंगे, राइट? क्योंकि मन में शक है ना, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए इसके सामने, राइट? एंड इफ यू आर अप्लाइंग दिस रेमेडी वेरी इफेक्टिवली, राइट, जैसे मेरी जिंदगी में हुआ, आपकी जिंदगी में भी हो सकता है, विद इन 3 months some people will start leaving you, right, literally they will want to go away from you. आपकी वाइब्स ही मैच ही नहीं करेंगी, बिकॉज योर फ्रीक्वेंसी, योर वाइब्रेशन इज गोइंग हायर एंड हायर एंड हायर। तो लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग तो ऑटोमेटिकली दूर जाने वाले हैं आपसे, राइट। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ आई वाज स्टेइंग कंप्लीटली अलोन। जिंदगी में जब 32 साल कभी किचन में एंटर नहीं किया था, राइट, आई हैड टू लर्न टू कुक माई सेल्फ, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रेमेडी। ठीक है। राइट, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दिस, आई वॉज द हैप्पीएस्ट, राइट, एंड एक बहुत बड़ा बोझ निकल गया, राइट, आई एम फ्री। ये जो लिबरेशन वाली फीलिंग है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, राइट, इट्स वर्थ क्रॉर्स एंड क्रॉर्स ऑफ रुपीज, राइट। और फिर जो लोग जुड़ना शुरू हुए, पॉजिटिव पीपल, राइट, अपने एनर्जी को मैच करने वाले लोग जो जुड़ना शुरू हुए, राइट, बेसिकली आपके जैसे लोग, राइट। सो फॉर मी, आई हैव सैटर्न इन द सेकंड हाउस, राइट, सो यू आर ऑल माय फैमिली, राइट। जितना मुझे मेरे खुद की फैमिली ने सपोर्ट नहीं दिया ना, मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए उतना कर दे, राइट, एंड दैट इज देयर इन माय चार्ट आल्सो, राइट। यू आर ऑल माय फैमिली, राइट, बेसिकली, एंड स्पेशली दोज हु विल कीप लर्निंग अहेड आल्सो, राइट। तो ये आप रेमेडी करो, ठीक है, स्टार्ट डूइंग इट। एंड बाय द वे, आप में से कुछ लोगों को टेंशन आएगा, अरे सर कुछ लोग दूर चले जाएंगे तो कैसे चलेगा, राइट, हम तो बहुत प्यार करते हैं उनको, राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? सबको प्यार करने वाले कौन है यहाँ पे? हाँ। हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लव एवरीबडी, राइट, डू समथिंग फॉर एवरीबडी, टेक केयर ऑफ एवरीबडी, एनीबडी लाइक दैट हियर? Right, let me know in the chat box or raise your hand, or or whatever it is, right, be honest with yourself, right। महाभारत ने हमें बड़ी अच्छी तरीके से सिखाया है, क्या सिखाया मालूम है? कि देखो, पुण्यवान लोगों को आप प्यार करोगे, आप भी पुण्यवान व्यक्ति बनोगे, लेकिन पापियों को अगर आप प्यार करोगे, तो आप भी क्या बनने वाले हो? आप भी तो पापी ही बनने वाले हो, right? And then how can you expect progress and money and best relationships? तो कभी कभी वो केतु को भी एक्टिव करना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को जाने देना ही पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ना पड़ेगा, राइट। ओनली देन यू विल क्रिएट मोर स्पेस फॉर अमेजिंग ग्रोथ इन योर लाइफ, राइट। ओके, सो ऑन दैट नोट, आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने पूरे स्काई को देखा, वो स्काई को देखकर हमने उससे चार्ट बनाया, वो चार्ट को हमने मैच करके देखा सॉफ्टवेयर के साथ, वो मैच हो गया। सो यू हैव अंडरस्टूड कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, राशियां क्या होती है, हाउसेस क्या होते हैं, राइट, और उनका कनेक्शन कैसे दिखता है अपने को चार्ट में, राइट, यू हैव सीन दैट,
right? We have learned that. And then we spoke about this negative energies, and we discussed a few remedies that we can do. All right. So it is time. Those who want to talk to me, those who want to speak with me, right? We are going to have amazing conversations for another 10 minutes. I am going to be here. अगर आपको मुझसे बातें करनी है, आपको मुझे बताना है आज का क्लास कैसे रहा, या फिर एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, यू कैन डू दैट. ठीक है. कल कल हम और गहराइयों में सीखेंगे. टुमारो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिग्रीज, right? We are going to learn about conjunction, combustion, right? अंश क्या होता है, अस्त क्या होता है, युति क्या होती है, वक्री क्या होता है, राइट? ये सारी चीजों के बारे में एकदम लॉजिकली सीखेंगे. इनका भी डर हम निकाल देंगे, राइट? स्पेशली अस्त का और वक्री का बहुत डर लगा रहता है, राइट? तो वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ वेरी लॉजिकल वे. मैं आपको दिखाऊंगा कि स्काई में क्या होता है, राइट? कोई प्लैनेट अगर वक्री होता है तो व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, राइट? और कुछ न्यूटन के लॉज भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, टू एस्ट्रोलॉजी, राइट? विल ब्रिंग इन साइंस इनटू दिस आल्सो, राइट? सारा चीज लॉजिकली हम सीखेंगे. और कल, जैसे आज मैंने बोला नेगेटिव एनर्जीज, कल आप खुद के चार्ट को एनालाइज करना शुरू करोगे, और कल आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जीज कौन है. ठीक है. You will start relating from tomorrow itself your life, right? Or a preliminary analysis you will start doing from tomorrow itself, right? Okay, thank you for amazing comments in the chat box as well. Those who want to talk to me, type in talk in the chat box. तो मैं आपको एक एक करके I will unmute you, and we can have a nice conversation, and then we will close for today's session. Okay. Tomorrow same time we are going to start. Okay, 8:30 exact. We are going to start tomorrow. Yes, Simrat ji, please go ahead and unmute yourself. Thank you so much for the session. It was really wonderful and beautifully explained. Thank you, Simrat ji. And I'm saying this as someone who's not new to astrology. I've been studying Lal Kitab for a year, and some of the concepts I have actually understood only after. I'm actually attending your session for the second time. This is how much I've loved it. Okay. Took the session from your website also. Okay, okay, okay. Again, because उसमें वो sky नहीं आती है. Right, right, right. What is the difference between Salsa and Lal Kitab? Because that's the only one I'm familiar with. Vedic, I think, is too complex and with too many superstitions. How would you like put the two? Can they be used together? Yes, yes, absolutely. Every system of astrology will be very complementing to each other. You need to understand energies of the planets to the absolute core, right? That is the first principle. The most basic difference or innovation in Salsa is what, all the traditional systems of astrology consider Earth to be the center, right? Whereas we are breaking that paradigm, and we are recalculating everything, and we have brought what is the truth. Actually, the sun is in the center, and everything revolves around the sun, right? Now, because of this, there are 26 differences that come. Subtle differences, subtle changes, right? But they have a huge impact when it comes to accuracy in readings. ठीक है. तो धीरे धीरे you will come to know these 26 differences are mentioned in my book also. Okay, so there are these 26 differences that you will see in traditional systems, and this innovation that you are doing. And I'm using the word innovation again and again. Why? Because the basis remains Lal Kitab, the basis remains Vedic. Okay, right? But we are bringing in science into this as much as possible. Okay, so basically we have found out almost everything, logic for everything. मतलब राशियों के स्वामी, एरीज के स्वामी मार्स है, उसका लॉजिक क्या है, राइट? वी हैव फाउंड आउट दैट आल्सो. विंशोत्तरी दशा सिस्टम का एक सीक्वेंस होता है. व्हाई दैट सीक्वेंस ओनली एंड व्हाई नॉट एनी अदर सीक्वेंस? उसका लॉजिक क्या है, राइट? सो I have tried to bring in logic into everything so that learning becomes super simple and super believable and understandable. Right. So that is basically that is it, right? There are differences, subtle differences, and there are complementing things also, right? Right now, I can say this much for your particular question, right? Okay. No, thank you so much. I even went and watched the video of the your app that you create. Amazing. Okay.
amazing. Thank you. I'm hoping, I guess, if you're going to introduce it in this class again, I want to see how it works again and ask you some doubts I had on it. But yeah, I just wanted to know if Lal Kitab and Right. Salsa. I Right. love So, science. I so, like. so in our advanced courses, we have two certificates, right? And after the first certification, that is golden certification, right? I will be opening up our entire software to you. So you can use it, you can, start doing consultations also, right? Using the software, right? And you can start, doing this as a profession as well. So the software is designed for creating a profession in this, basically. And the predictions you're going to teach us are exactly the way a traditional astrologer would do. Like in Lal Kitab, where we can look at certain planets and houses and go, oh, this and that and the other. Correct. In that case, Lal Kitab, Bhrigunandi Nadi, right? They have oversimplified the process. And Vedic has overcomplicated the process, right? So we have found out a midway, right? Jahan pe you can exactly predict. So as I told you, thus it is all based on algorithm. The software is able to predict what is going to happen to you tomorrow, right? And I'm going to teach you that algorithm. I'm going to teach. So without the software also, you can do these predictions. Key tomorrow, what can happen? The next week is focused on what? The next month is doing what? Next 10 years are going to be what, right? So I'm going to teach you this in the advanced program. Okay? So much. Thank you, Simraji. Right. Anybody else wants to talk? Type in talk in the chat box. Surbhi ji, what is the course fee? I'll declare it tomorrow. Okay, but it is in the range of around 15 to 18,000, right? But you are going to get access for 10 years. Okay, so since all of you, by the way, this is a very special batch, right? Because all of you have come here from the reference of my current students, right? So this is a very special batch. So definitely I'll do something very special for all of you tomorrow as well, right? So stay tuned for the exact pricing and all. But I'm going to teach you Vedic, Salsa, KP, Lal Kitab, Bhrigunandi Nadi, Jaimini, right? All systems of astrology I'm going to teach you, right? And you are going to reach a level of prediction, at least 90 to 95% accuracy prediction you are going to reach within the next 3 months. Okay, right? That is what I can promise. And another thing I can promise is you are going to get access to all the course materials, all the recordings, all the live sessions for the next 10 years. ठीक है सो पूरा 10 साल के लिए आप जुड़ने वाले हो ऐसे नहीं कि 3 महीने में कोर्स खत्म कर लेंगे टाटा बाय बाय सी यू नथिंग लाइक दैट बिकॉज आई बिलीव इन गेटिंग कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स आई डोंट लाइक सेइंग गुड बाय टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स बाद में so whatever fees you are going to pay, remember you are going to pay for 10 years. There is no renewal fee. There is no anything else, right? You are going to get all of these things for 10 years. Okay. So that is another unique thing that I would love to mention there. All right. Okay. Deepa ji, please go ahead. Where are you, Deepa ji? Yes. Yeah. Go ahead. So can you hear me? Yes. Yes. Thank you so much, sir. This session was really informative, and I think I truly feel that I've had a fun to be a part of this session, and that's why I'm here. And I can relate it somehow. And so, sir, a basic question that I have been dealing with myself, if I internally analyze one of things, is astrology an art or a science? Because like we are seeing, there are scientific, obviously it's a science, right? It's a science. So if it is a science, then how come, twins that are, twins who take birth at the exact same times, but they have even different outlook towards life, right? And we see that it is because of karma, or I don't know because of what, but our planets determine our karma to a large extent. So, Okay. 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 So a very simple way to explain you this is twins का जो psychology है, twins का जो astrology है. There is something called a divisional charts in Vedic astrology, right?
even a 10-second difference or a 1 minute difference in the birth is going to affect the divisional charts huge in a huge way, especially the higher levels of divisional charts. जैसे षष्ठी आमशा है, D60 है, D45 है, right? There is a huge difference in them, right? This is point number one, which can point to subtle energy shifts because of that small timing difference. ठीक है? Secondly, astrology is always a two-way highway, right? And for twins, I always say this. ठीक है, जैसे सिक्कों के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही ना आपके चार्ट के भी दो साइड्स होते हैं, right? For twins, one person is living one side of the chart, the other typically starts living the other side of the chart, right? So there is a logic behind that also, what happens exactly, right? Or twins may be na, it is a very interesting things that you will see. I will show you, right, when we discuss some case studies also. लेकिन होता है, राइट? एक चोर बनता है, एक पुलिस बनता है, जो हमारे मूवीज में दिखाते हैं ना, राइट? इट कैन लिटरली हैपन एंड वी कैन लिटरली सी दैट ऑन द चार्ट्स आल्सो. ठीक है? So, as you said, ki, karma plays a part in this. Your choices also take a part in this, right? Your choices also takes a part in this, right? So even if the chart is the same, the planetary position is the same, right? But the same chart can also guide us on what choices we are taking in that position, right? So even if it is a twin, right? So we know, for example, many of us know probably, कि fifth house is the first child, right? Seventh house is your second child, right? So even in the case of twins, right, the first child to breathe and start crying, right? We'll see for you, if you have a twin, we will analyze you from your fifth house, and your second child gets analyzed from the seventh house. So that there itself the difference starts. Okay, so a lot of parents ka karmas is also involved when it comes there. Okay, excellent. Thank you. Anybody else? Surbhi, how many days class in a week? 3 to 4 days. Okay, right? Classes will happen 3 days or 4 days in a week. शाम के टाइम में यही टाइम पे classes होता है, right? There are multiple batches actually. एक 7 to 8:30 का batch है, एक 8:30 to 10 का batch है, right? So there are multiple batches. I am planning on starting a morning batch also, right? Because the number of students are just like increasing. So I'm planning a morning 6 o'clock batch also, but उसको थोड़ा time लगेगा, 3-4 महीने बाद I'm going to start that as well. Duration of course is actually 3 months, ठीक है? 2 to 3 months, but I am going to get in touch with you for 10 years. ठीक है? क्यों मालूम है? 10 साल बेसिकली आपके हमेशा ये चेंज होते रहते हैं, दशास चेंज होते रहते हैं, ट्रांजिट्स आर अफेक्टिंग यू ऑल द टाइम, राइट? तो टू केटर टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स 10 years. सो आप कल रजिस्टर कर लो और फिर बाद में 5 साल के बाद आप बोलोगे सर मेरा अभी दशा आ गया, योग आ गया, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू लर्निंग, यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, यू आर मोस्ट वेलकम. हाउ मच टाइम टू लर्न दिस? डिवोटेड टाइम कुछ नहीं, जब भी हमारे क्लासेस होते हैं. So basically we have all the system in place. So there are workbooks for you, there are notebooks, all the notes are there prepared for you, right? You can download them, you can start writing in the workbooks. Every level will have a workbook, a note, a guidebook, and plus the live sessions, right? जो हम लेंगे हर एक level के लिए there will be live sessions also, right? There are a lot of previous recordings that are there. ये सारा material you are going to get. Okay. Yes, you will be able to choose your batch time, no problem. कभी भी, right? पहला बैच 8:30 बजे का कर लेना, right? बाद में चाहिए तो रिपीट कर लेना, सुबह का बैच में आ जाना, right? वो 3 Idiots वाला सिस्टम, सब जगह पे ज्ञान बट रहा है, right? जहां पे भी चाहो जाकर बैठ जाओ, right? That is the system here. Okay, चलो ठीक है. So let's close for the day, right? We will meet again tomorrow. ठीक है? Same time 8:30, and we are going to learn a lot of things tomorrow as well. आज का recording, if you want to refer to it, I am going to share that recording in the WhatsApp group itself. Okay, so for I think 24 hours we'll keep that recording available, so you can watch that recording, do your assignment, right, and be ready for tomorrow.
and a lot of fun tomorrow. All right. Take care. Pranam. Namaste. Radhe Radhe. Take care. Bye bye.